हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिज इरेक्शन के बारे में। ब्रिज इरेक्शन मतलब कि अगर आपको फर्दर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें किस तरीके से आप गर्डर का इरेक्शन करने वाले हो, गर्डर को प्लेस करने वाले हो, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो तरीका होता है वो होता है लिफ्टिंग का। देखो जनरली क्या होता है कि अगर आपका 30 मीटर अप्रोक्स 30 मीटर तक अगर आपकी लेंथ है किसी ब्रिज की और आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है, वेदर इट वाज योर रेलवे ब्रिज और वेदर इट वाज योर रोडवे ब्रिज। अब अगर 30 मीटर तक किसी चीज को बनाना है तो इकट्ठा इंस्टॉलेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं। आपका जो भी आपका प्लांट होगा या जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट होगी, कंस्ट्रक्शन साइट के पास में आप लोग एक कंटेनर्स बना लिए जाते हैं, स्टील के कंटेनर्स। और उनमें क्या करा जाता है कि वहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स की। अब ये जो आपका पार्ट होगा, अगर आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज का कुछ हिस्सा है तो उसका मान लीजिए 1 मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा, 3 मीटर का होगा। तो पहले हम लोग पिलर्स बना लेंगे। पिलर्स बनाने के बाद अब ये जो यहाँ पे गर्डर हमें प्लेस करना है, तो यहाँ पे पिलर्स बनाने के बाद जब हम गर्डर की प्लेसिंग करेंगे तो वो पार्ट में करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में करेंगे। तो पार्ट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शंस लाते जाएंगे हमारा कंस्ट्रक्टेड साइट तक। आपका एक पार्ट 1 आएगा, फिर उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो ये जो आप अगर बात करें तो 30 मीटर लेंथ तक वैलिड रहता है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं करते। और अगर हाइट की बात करें तो 3 to 4 मीटर हाइट रिक्वायर्ड है। जो आपकी ब्रिज की हाइट रहेगी वो 3 to 4 मीटर होनी चाहिए। उस टाइम पे आप इस तरीके से इसकी लिफ्टिंग कर सकते हैं गर्डर की। अगर हम सेकेंडली बात करें तो सेकेंडली होता है हमारा रोलिंग। अब देखो रोलिंग में क्या करोगी, लिफ्टिंग तो हमें समझ आ रहा है, आपने देखा भी होगा लिफ्टिंग कैसे होती है। रोलिंग में क्या करा जाता है, जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो जब भी हम कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कंक्रीटिंग करी जाती है, उस टाइम पे रोलिंग का यूज करा जाता है जिससे हम अपने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सके। तो यहाँ पे रोलिंग का यूज करके हम लोग हमारी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को क्या करते जाते हैं, एनहेंस करते जाते हैं। जनरली अगर आप कोई कंक्रीट ब्रिज बना रहे हैं तो कंक्रीट ब्रिज में रोलिंग का सबसे ज्यादा महत्व रहता है, सबसे ज्यादा वहां पे रोलिंग करी जाती है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये शॉर्टर स्पान के लिए काफी ज्यादा अच्छा है ना। जो भी आपका शॉर्टर स्पान है, आप शॉर्टर स्पान के लिए यहाँ पे रोलिंग कर सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, है ना। और जनरली ये आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छा होता है, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोटिंग की, तो देखो फ्लोटिंग में क्या होता है कि फ्लोटिंग में जनरली आपका जो लॉक्स रहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, आपका वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में जब हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो आपके लॉक्स या जो आपके पैनल्स रहते हैं इनको एक दूसरे से जो इंटरकनेक्शन किया जाता है, पहले साइड में हम लोग इंटरकनेक्शन करेंगे। इंटरकनेक्शन के बाद इसको ट्रेवल ऑन करके ले जाएंगे यहाँ तक और यहाँ पे क्रेन की हेल्प से अपलिफ्ट करके और यहाँ पर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, है ना। फ्लोटिंग है दैट मतलब ये नहीं कि पानी में बह रहा होगा स्ट्रक्चर। जो आपका शिपिंग का यूज करा जाता है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको हम कह रहे हैं फ्लोटिंग। जनरली अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये आपका जनरली यूज होता है वाटर, जहां पे भी वाटर एरिया है ना। तो वाटर एरिया में इसमें मटेरियल का यूज करें तो जनरली हम लोग इसमें स्टील का यूज करते हैं। जो भी स्टील के सेक्शंस होते हैं, है ना, बड़े बड़े स्टील के सेक्शंस होते हैं, इन स्टील के सेक्शंस को ले जाया जाता है और उसका इंस्टॉलेशन स्क्रू और वेल्डिंग के थ्रू ऊपर ही कर दिया जाता है ना। तो जनरली अगर हम फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग मेथड्स टेक्निक्स वहां पे यूज होती है। ये सारी बातें हम गर्डर की कर रहे हैं, है ना। देखो गर्डर का मतलब क्या होता है, गर्डर मतलब कि जो हम ब्रिज के ऊपर बनाते हैं, ये जो हमने नीचे पायर्स दिए हैं, पायर्स के ऊपर यहाँ पे हम गर्डर का यूज कर रहे हैं डेक बनाने के लिए, है ना। तो डेक की जो नीचे वाली बीम रहती है जिसको हम कॉर्ड्स भी कहते हैं, है ना, मेन बीम और कॉर्ड्स बीम भी कहा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। फिफ्थ अगर हम टेक्निक
टेक्निक की बात करें तो फिफ्थ तो होता है आपका कैंटिलीवर मेथड। देखो कैंटिलीवर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रिज को बनाना शुरू करेंगे और यहाँ से ब्रिज को बनाना शुरू करेंगे, दोनों साइड से। इस साइड से भी ब्रिज को बनाओगे, उस साइड से भी ब्रिज को बनाओगे। और ये जो आपका बीच वाला पार्ट है इसको हम हिंज की तरह यूज करते हैं। हिंज्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है कई बार इसे। हिंज्ड स्ट्रक्चर की तरह यूज करते हैं। इन दोनों को इंटरलॉकिंग के लिए एक दूसरे के साथ हैंग कर दिया जाता है, फिर अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जो टेक्निक या इस तरीके की जो मेथड का हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कैंटिलीवर मेथड, है ना। तो जनरली ये आपको जो भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपका स्पान बहुत ज्यादा बड़ा है ना, अगर जैसे 30 मीटर के या 30 मीटर के अबव जा रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा करा जाता है कि यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन करा जाता है, यहाँ पे हिंज छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करा जाता है, यहाँ पे हिंज छोड़ दिया जाता है और क्रेन की मदद से बीच वाले पोर्शन को हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो जनरली आपको केबल ब्रिज अगर मैं बात करूं तो जितने भी केबल ब्रिज है ना, तो केबल ब्रिज में आपको इस तरीके की टेक्निक देखने को मिलती है जहां पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है। यहाँ पे केबल्स जोड़ते जाते हैं, ये बीच वाला मेन बीम है, इसमें केबल्स जोड़ते जाएंगे और इसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे इस तरीके से ऐसे। और ऐसे यहाँ पे भी करते हैं, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से एक सिस्टम दे देंगे और यहाँ पे इस तरीके से केबल्स दे देंगे। तो ये केबल्स ऐसे एक दूसरे को अटैच कर देंगे, यहाँ पे दो हिंज दे दिए जाएंगे, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं केबल मेथड। आई होप कि आपको ये सारी मेथड समझ आई होंगी। सबसे बेस्ट मेथड या सबसे फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला जो मेथड है वो है आपका लिफ्टिंग वाला, जो कि हम लोग रोडवे में यूज करते हैं, और दूसरा आपका फ्लोटिंग वाला, है ना। फ्लोटिंग वाला कहाँ यूज करा जाता है, आपका जितने भी रेलवे साइट्स हैं वहां पे यूज करा जाता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।